श्री कृष्ण भगवद गीता का 14 अध्याय श्लोक नंबर 16 की कर्म किम कर्मति कापायत्र मोहिता वित्त कर्म परिवेक्षति यथा मोक्ष समित भात। इसका अर्थ है कर्म क्या है, कर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही मान लेता तथा शरीर और इंद्रियों को किराए बंद होने के को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान शरीर से वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म मानता है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यादकर्ता का भाव राजस या तामस होता है, वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवता की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह ऊर्जा राजस हो जाता है। किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता फल में इच्छा ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं तथा फल में बंधने वाले नहीं होते। तात्पर्य है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म वास्तविक रूप स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इस विषय में शास्त्र को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं तथा कर्मों के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, परंतु विकर्म भी हो सकते हैं। कारण है कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानव कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बनता है, कैसे बांधता है, इससे जिस तरह मुक्त हो जाते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर बांधने वाले ना हो सकेंगे। यदि मनुष्यता में ममता, आसक्ति और फल इच्छा है तो कर्म न करते हुए वास्तव में कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फल इच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए कर्म नहीं हो रहा, अर्थात कर्मों से निलिप्ता है। तात्पर्य है कि यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है। यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अर्थात न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। भगवान के कर्म के दो भेद बताए गए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना कर्म नहीं है। भगवान के महापूर्वक किए गए कर्मों को त्याग का तामस कहा गया है। शरीर के कष्ट से भय से किए गए कर्मों को त्याग से राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप में त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फल इच्छा आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। तय कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों को तत्व से जानने वाले विद्वान भी अकर्म इस विषय में मोहित हो जाते हैं। तय कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं है, उस तत्व को समझने ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह बात समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करके कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानव कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म व अव्यवस्था नहीं होगी, फिर तो युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अव्यवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है, इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्व के महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त हो गया। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी ये बंधनकारक ना हो। तात्पर्य है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जीव मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निर्वृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना ममता आ सकती है, चाहे वे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे दोनों से स्वतः हैं। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान योग और कर्मसु कौशल में कर्म योग ही कुशलता है ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया। तात्पर्य है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्म वो कर्म नहीं है, परंतु सेवा में त्याग की मुख्यता है। सेवा और त्याग दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है। हमारे पास इंद्रिय मन बुद्धि और जितनी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार में मिली हुई वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी नहीं हो सकता और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग स्वयं सिद्ध है। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उससे भूलों से अपना मान लिया है।
अर्थात अपनेपन की मान्यता को ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसी है तो विवेक है। कर्म सामग्री अपनी और अपने लिए नहीं है फिर तो दूसरों की और दूसरों के लिए है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना भी कोई कर्म किया जा सकता है। जिसका जितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, स्याही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ नहीं किया जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है। कारण है कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए भी होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की वस्तु दूसरों के लिए मिल गई है तो यह सेवा कैसी है तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा में दोनों ही कर्म साध्य नहीं है परंतु विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग नहीं है परंतु विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं परंतु प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों के भेद को जानता है। पर अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है तो विवेक द्वारा कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है था, कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा नित्यांश होते हुए परमात्मा को विमुख होकर नित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अथवा जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसी श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसंहार 32वें श्लोक में एवं ज्ञान विमोक्ष पद से क्या गया है। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और ना करना। कर्म करना ना करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। ये दोनों ही अवस्थाओं में अहंता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहंता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहंता है तब तक संसार में संबंध है और जब तक संसार में संबंध है तब तक अहंता है, परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहंता से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए योग में स्थित रहना और इस योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा ना करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहे। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानते हुए संसार से निर्वृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण है कि करने से आधार पर भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व करने और ना करने से दोनों से अतीत कहता है। भगवान कहते हैं कि वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति से इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने का जहाँ मानता है परमात्मा वही है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहंता पूर्वक क्या हुआ साधना और साधक का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहंता मिटती नहीं प्रति दृढ़ होती है। चाहे वह अहंता स्थूल रूप के साथ रहे, सूक्ष्म रूप में करता हूँ इसमें जैसी अहंता है ऐसे ही अहंता मैं नहीं रहता करता हूँ इसमें भी अपने लिए कुछ ना करने से था कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।